इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ सब्टेबल क्वेश्चन टैग। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आपको बनाना है क्वेश्चन टैग। तो है ही हैड नो फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट को देखना है, सेंटेंस को देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इसमें नो लगा हुआ है, इससे मालूम चलता है कि ये नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो पॉजिटिव के लिए क्या देखना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नो एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस ये क्वेश्चन मार्क। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ पे हैड है, तो हैड को लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए एंटी नहीं लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर है ही और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है यू हैव नो ऑब्जेक्शन। यहाँ पे अब देखना है सेंटेंस को कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। इसमें नो लगा हुआ है, इससे मालूम चलता है कि ये नेगेटिव है। तो उसके अब क्वेश्चन टैग बनाएंगे पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव के लिए क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब लेना होगा, जो यहाँ पे हैव है, हैव लेंगे, हैव लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है इसलिए हम एंटी नहीं लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर है यू और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है वी कैन से नोथिंग अबाउट हिम। इस सेंटेंस को देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नोथिंग से मालूम चलता है कि ये नेगेटिव है, तो ऑक्सिलरी वर्ब बनाएंगे वो पॉजिटिव होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है कैन, तो कैन को लेंगे। उसके बाद नेगेटिव इसमें दिया हुआ है इसलिए हम एंटी नहीं लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे वी है और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है शी हैज नो टाइम फॉर मी। तो सेंटेंस को देखेंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इसमें नो लगा हुआ है, इससे मालूम चलता है कि ये नेगेटिव है। तो जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हैज है, हैज को लेंगे और नेगेटिव इसमें दिया हुआ है इसलिए हम एंटी नहीं लगाएंगे। अब सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर है सी। अगला क्वेश्चन है नो वन हैज सी गॉड। तो सेंटेंस में नो से मालूम चलता है कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पॉजिटिव में बनाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैज है, तो हैज के लेंगे, नेगेटिव दिया हुआ है इसलिए हम एंटी नहीं लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट जो यहाँ पे वन है। अगला क्वेश्चन है नोबॉडी हैज नेवर सैड सो। तो इस सेंटेंस में नोबॉडी से मालूम चलता है कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हैज है, हैज को लेंगे और नेगेटिव दिया हुआ है इसलिए हम एंटी नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो यहाँ पे नोबॉडी है, नोबॉडी के हम क्या लेंगे, नोबॉडी में हम लगाएंगे दे। अगला क्वेश्चन है सी डज नोथिंग। तो इसमें सेंटेंस जो है वो क्या है, सेंटेंस यहाँ पर पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नोथिंग से मालूम चलता है कि नेगेटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो डज है, डज को लेंगे, एंटी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव दिया हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर सी है। अगला क्वेश्चन है नाइदर ऑफ देम हैज सेंस। यहाँ पे नाइदर से पता चलता है ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है वो हैज है, तो हैज के लेंगे, एंटी यहाँ पे नहीं लगाए क्योंकि इसमें पॉजिटिव बनाना है। उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर देम है, देम को चेंज करेंगे दे में। अगला क्वेश्चन है ही सोल्डम कम्स टू मी। तो सोल्डम जो है वो नेगेटिव को दर्शाता है, जो हम रूल्स में बताए थे कि सेल्डम जो है नेगेटिव को दर्शाता है। तो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो गया, जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई नहीं देता है, तो हम सेंटेंस से मालूम करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ही सोल्डम कम्स टू मी, तो यहाँ पे वर्ब से मालूम चलेगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाएंगे डू या डज। डज कब लगता है, जब सब्जेक्ट हो सिंगल, डू वहाँ पे लगता है जहाँ पे सब्जेक्ट प्लुरल हो। तो यहाँ पे ही जो है वो सिंगल है तो डज का यूज करेंगे, तो डज का यूज कर लिए। यहाँ पे एंटी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेल्डम जो है वो नेगेटिव को दर्शा रहा है, सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही का प्रयोग कर लेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह दे चुका है। अगला क्वेश्चन है ही हैज नेवर ईटन मैट। यहाँ पे नेवर जो है ये सेंटेंस को नेगेटिव दर्शा रहा है, नेवर जो है वो नेगेटिव है, तो सेंटेंस जो हो गया वो नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे पॉजिटिव में। यहाँ पे हैज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है उसको लिखेंगे। उसके बाद हम एंटी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो है वो नेगेटिव में, उसको बनाएंगे पॉजिटिव में। उसके बाद सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। अगला क्वेश्चन है ही हार्डली
नोट्स हर्ट, यहाँ पे हार्डली जो है वो किसको दर्शाता है, हार्डली जो है वो नेगेटिव को दर्शाता है, इसलिए हम सेंटेंस जो बनाएंगे क्वेश्चन टैग को वो पॉजिटिव में बनाएंगे। तो आप देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, इसमें मालूम नहीं चल रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पास्ट इंडेफिनिट से पहचानेंगे। यहाँ पे वर्ब का जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज लगाएंगे। यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट सिंगल है तो सिंगल में हम डज का यूज करते हैं तो डज का यूज करेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए हम इसमें सेंटेंस जो है नेगेटिव है इसको बनाएंगे पॉजिटिव में, इसलिए हम एंटी नहीं लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर है ही और प्रश्नवाचक चिन्ह दे चुका है। ही हार्डली ईवर मेक्स ए मिड टेक, तो यहाँ पे सेंटेंस हार्डली से मालूम चलता है कि सेंटेंस जो है वो जो है नेगेटिव में है, क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो यहाँ पे हार्डली जो है नेगेटिव है, जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे पॉजिटिव होगा। तो इसमें ना ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई नहीं देता है तो वर्ब से मालूम करेंगे। तो यहाँ पे मैक है, मैक जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है, सिंगल में लगाएंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है और क्वेश्चन मार्क दे चुका है। नोथिंग वेंट्स वर्क, यहाँ पे नोथिंग वेंट्स वर्क जो है वो नोथिंग से मालूम चला है कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो इसमें भी ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पे वेंट जो है वो वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म में क्या यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है। वो आपका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दिख जाए तो पास्ट टेंस का यूज करेंगे, जो यहाँ पे डिड का यूज होता है तो डिड का यूज कर लेंगे। और एंटी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है तो एंटी नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव में करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे नोथिंग है तो हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट अगर नोथिंग आता है तो इट का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन मार्क दे चुका है। अगला क्वेश्चन है नोबॉडी लाइक्स दी प्ले, तो यहाँ पे सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में, क्योंकि नोबॉडी जो है दर्शा रहा है कि सेंटेंस जो है नेगेटिव में, जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। तो देखेंगे एक ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मालूम चला है तो हम वर्ब से पहचानेंगे। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो आपका थर्ड फॉर्म है, आपका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, वहाँ पे डिड का यूज करते हैं वर्ब में। तो यहाँ पे डिड को लगाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए हम एंटी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस जो है नेगेटिव है, जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। और यहाँ पे वर्ब जो है वो नोबॉडी दिखा रहा है, नो के आगे वर्ड दिख जाए तो यहाँ पे दे का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यू पीपल वुड एग्री टू हिज प्रोसेस, यहाँ पे सब्जेक्ट को देखना है, सेंटेंस को देखना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में है तो जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो होगा क्या, उसमें होगा नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो वुड है उसको लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं। नेगेटिव के लिए हम एंटी लगाएंगे, उसके बाद फ्यू पीपल जो है हम दे का यूज करेंगे सब्जेक्ट में और क्वेश्चन मार्क दे चुका है। आई नो लिटर अबाउट दी प्लान, यहाँ पे सेंटेंस को देखना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, इसमें वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखाई दे रहा तो वर्ब से मालूम करेंगे। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज लगेगा क्योंकि यहाँ पे आई जो है वो सिंगल है तो हमेशा आई में प्लूरल वर्ब लगता है, जो यहाँ पे डू है और डज जो है वो सिंगल है तो आई में क्या लगेगा, डू लगेगा। और पॉजिटिव है इसलिए हम नेगेटिव के लिए एंटी यूज करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, क्वेश्चन मार्क दे चुका है। अगला क्वेश्चन है वी नो ए लिटर अबाउट दी प्लान, सेंटेंस को देखेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सेंटेंस जो है वो क्या है, पॉजिटिव में है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव में होगा। यहाँ पे वी नो, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखाई दे रहा तो वर्ब से मालूम करेंगे। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज लगाएंगे। यहाँ पे WE जो है, वी जो है वो क्या है, प्लूरल है इसलिए हम डू का यूज करेंगे, प्लूरल में डू का यूज होता है तो डू का यूज कर लिया। और नेगेटिव के लिए हम एंटी लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है। उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर वी है। अगला क्वेश्चन है डू डैट ए ऑन्स, तो यहाँ पे सेंटेंस जब डू इम्पेरिड सेंटेंस में अगर सेंटेंस सबसे पहले डू डज या डिड दिख जाए, काइंडली या प्लीज दिख जाए, रिक्वेस्ट करे तो उसको बोलते हैं इम्पेरिड सेंटेंस। इम्पेरिड सेंटेंस में हमेशा विल यू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे डू दिख रहा है सेंटेंस के पहले तो हम विल यू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे डू डैट एट ऑन्स में हम लगाए हैं ऑक्सिलरी, क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब लगाए हैं विल यू या आप लिख सकते हैं वांट यू। अगला क्वेश्चन है काइंडली डू मी ए फ्लावर्स, तो यहाँ पे काइंडली दिख गया तो ये क्या कर रहा है,
किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में विल यू का प्रयोग करेंगे, तो विल यू का प्रयोग कर लेंगे क्वेश्चन टैग में, या वॉन्ट यू। अगला क्वेश्चन है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, तो हम फिर से विल यू का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो विल यू का प्रयोग कर लीजिए, या वांट यू का। अगला क्वेश्चन है प्लीज गिव मी मनी, तो यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज से चल रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो प्लीज अगर दिख जाए या काइंडली दिख जाए या डू डज दिख जाए तो उसमें हम विल यू का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में, या वॉन्ट यू। अगला क्वेश्चन है डोंट बी लेट टुमारो, तो यहाँ पे डू फिर से दिख रहा है सेंटेंस के पहले, तो सेंटेंस के पहले डू डज डिड दिख जाए तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब में विल यू का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में, तो विल यू का प्रयोग कर लिए। अगला क्वेश्चन है डोंट गो देयर अगेन, तो यहाँ पे फिर से डू दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब में विल यू का प्रयोग करेंगे, तो विल यू का प्रयोग कर लिए। अगला क्वेश्चन है काइंडली डोंट टेक्स्ट हर अगेन, तो यहाँ पे सेंटेंस में फिर से काइंडली दिख रहा है तो हम क्या प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में, विल यू का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है लेट्स अस डांस टुगेदर, तो यहाँ पे लेट्स दिख जाता है, लेट्स अस दिख जाता है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब में शैल वी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट्स स्टार्ट दी वर्क, तो यहाँ पे फिर से लेट्स दिख रहा है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, शैल वी का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है लेट हिम डू दी वर्क, तो यहाँ पे लेट अस दिख रहा था, लेट्स दिख रहा था, वहाँ पे शैल वी का प्रयोग किए, और लेट हिम दिख रहा है तो हम विल यू का प्रयोग करेंगे। इम्पीरियड सेंटेंस का रूल्स था।